बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम महदी अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और दज्जाल मलऊन। इस सिलसिले की छठी किस्त लिए हम हाजिर हैं। अकल कुल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुजरी हुई उम्मतों ने जो काम सरअंजाम दिए और अपने अपने अंजाम में दाखिल हुई, मेरी ये उम्मत तमाम वो काम सरअंजाम देगी। तो आइए इस सिलसिले में गौर करते हैं। पिछली उम्मतों में भी ऐसा हुआ कि उस वक्त की हुज्जत खुदा लोगों से दूर हो गई। उसने गैबत को इख्तियार किया ताकि उम्मत के लोग हदायत को तलाश करें, अपनी बुराइयों को पहचानें और हक की तलाश में मुझ तक पहुंचने की कोशिश करें, मेरी तलब करें। तो ऐसे वाक़यात सरअंजाम दिए गए, ऐसे वाक़यात हुए, ऐसे वाक़यात नबियों ने खुद क्रिएट किए, उम्मतों से दूर रहकर उन्हें तलाश हक पर मजबूर करने के लिए। ऐसे ज़माने को जिसमें हुज्जत खुदा अपनी उम्मत से दूर हो जाए, गैबत को इख्तियार कर ले, उसे ज़माना फितरत कहते हैं। मसलन हज़रत यूसुफ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दरमियानी ज़माना, ये ज़माना फितरत है। जैसा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हमारे नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरमियानी 600 साल का वक्त ज़माना फितरत कहलाता। ऐसे अदवार दीन और मजहब के लिए बहुत खतरनाक और मोमिनीन के लिए इंतहाई मोहलिक होते हैं। और यही ज़माने होते हैं जब हकीकी मोमिन पहचाना जाता है, क्योंकि इसकी आजमाइश बहुत कड़ी और इम्तिहान बहुत सख्त होते हैं। तारीखी एतबार से ऐसे ज़मानों का अपना एक मिजाज होता है। जो हालात व वाक़यात तारीख के मुख्तलिफ अदवार में तवातुर के साथ पेश आते हैं, वो कानून का दर्जा हासिल कर लेते हैं। यानी ये तय हो जाता है कि जब भी ऐसे अदवार आएंगे तो ऐसे वाक़यात भी ज़रूर पेश आएंगे। चुनाचे गुज़श्ता उम्मतों के हालात से ये बात साबित हो चुकी है कि खाली ज़मानों में हमेशा सरकश लोग उभरते हैं और फिरौन सिफ्त लोगों का गलबा मिलता है। इसके बरखिलाफ मोमिन मगलूब रहता है, तरह तरह की मुसीबतें झेलता है और हकीकत ये है कि यही मुसीबतें उसके ईमान की हिफाजत करती हैं। गुज़श्ता अदवार फितरत मखसूस कौमों के लिए होता था, मगर मौजूदा दौर फितरत पूरी दुनिया के लिए है। इसलिए कि हमारे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो किसी मखसूस खिते के लिए नबी बन कर आए और ना ही किसी मखसूस कौम के लिए मबूस हुए, बल्कि वो आलमीन के लिए रहमत बनकर नाजिल हुए। अब हमारे नबी का ताल्लुक चूँकि आलमीन से है, इसलिए ये दौरे फितरत भी आलमीन के लिए है कि हुज्जत खुदा आलमीन से पोशीदा है। इसीलिए आज हर कौम किसी न किसी आने वाले के लिए इंतजार में है। आइए पिछले अंबिया के दौर में गुजरे हुए ज़माना फितरत पे रोशनी डालते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रवायत है, आपने फरमाया,
حضرت صالح علیہ السلام نے ایک زمانے تک اپنی قوم سے غیبت کو اختیار کیا۔ غیبت کے وقت آپ بوڑھے تھے، مگر جب واپس ہوئے تو آپ کی قوم آپ کو نہ پہچان سکی اور 3 گروہوں میں بٹ گئی۔ ایک گروہ نے تو آپ کے صالح نبی ہونے سے مطلقاً انکار کر دیا، دوسرا گروہ شک میں مبتلا ہو گیا اور تیسرے گروہ کو یقین تھا کہ یہی وہ صالح نبی ہیں جو غائب ہو گئے تھے۔ الغرض جب حضرت صالح اپنی قوم کی طرف واپس ہوئے تو پہلے اس گروہ کے پاس گئے جو شک میں مبتلا تھا اور فرمایا کہ میں صالح نبی خدا ہوں، مگر انہوں نے آپ کو جھٹلایا اور برا بھلا کہہ کر جھڑک دیا اور کہا کہ صالح پیغمبر کی شکل و صورت تم سے مختلف تھی، اللہ تم پر عذاب نازل کرے کہ تم خود کو پیغمبر خدا ظاہر کرتے ہو۔ اس کے بعد آپ گروہ منکرین کے پاس وارد ہوئے۔ وہ لوگ آپ علیہ السلام سے اس قدر متنفر تھے کہ آپ کی کوئی بات سننے کو تیار نہ ہوئے اور آپ سے سختی و درستی کے ساتھ پیش آئے۔ پھر یہاں سے خاطر برداشتہ اپنے تیسرے گروہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا صالح نبی خدا ہو۔ لوگوں نے آپ کی تصدیق کی اور کہا ہم لوگوں کو پہلے ہی خبر دی جا چکی ہے اور اب ہمیں کوئی شک نہیں، بے شک آپ ہی صالح نبی ہیں۔ ہمیں اس سے انکار نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ہر طرح کی قدرت ہے، وہ خالق ہے اور جس کو جس شکل و صورت میں چاہے تبدیل کر دے۔ ہمیں یہ خبر بھی دی گئی ہے کہ جب امام قائم آئیں گے تو ان کے نشانیاں کیا کیا ہوں، مطلب جب آپ آئیں گے تو ہمیں آپ کی نشانیوں کے بارے میں بھی بتایا گیا تھا اور ہم لوگ آپس میں برابر اس کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، مگر جب آسمان سے کوئی اطلاع آئے گی تو ہم اس کی تصدیق کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا میں اس کے ثبوت میں ایک ناکا اونٹنی کو پہاڑ سے برآمد کرتا ہوں جو ایک معجزہ ہوگا، جس کے کوہان 2 ہوں گے اور اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا آپ سچ فرماتے ہیں کیونکہ یہ خبر بھی ہمیں دی گئی ہے، مگر اس کی پہچان کیا ہے؟ وہ ناکے آپ کا معجزہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی پہچان یہ ہے، ایک دن چشمے کا سارا پانی وہ پیے گا اور دوسرے دن سارا پانی تم لوگوں کو دے گا تاکہ تمہارے چوپائے وہ پانی پی سکے۔ انہوں نے عرض کیا آپ نے درست فرمایا، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس پر بھی جو معجزہ آپ کے پاس ہے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا صالح بلا شبہ اپنے رب کا بھیجا ہوا نبی ہے۔ اہل یقین نے کہا ہم ان کی نبوت پر ایمان لائے، اور وہ لوگ جو متکبرین تھے اکڑ گئے، یعنی شک کرنے والے اور انکار کرنے والے کہنے لگے کہ تم لوگ جس نبوت پر ایمان لائے ہو ہم تو اس سے انکار کرتے ہیں۔ یہ سورہ اعراف آیت 75 میں موجود ہے۔ راوی کا بیان ہے میں نے عرض کیا اس زمانے میں قوم صالح کے اندر کوئی عالم بھی تھا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالی سب سے بڑا عادل ہے، وہ زمین کو بغیر کسی ایسے عالم کے نہیں چھوڑتا جو اس کی طرف سے لوگوں کی رہنمائی کرے۔ صالح کے خروج کے بعد ان کی قوم صرف 7 دن بغیر معرفت امام کے رہی اور جو ان کے پاس اللہ کے احکام تھے ان پر عمل کرتی رہی۔
उनका कलिमा एक था, मगर जब हजरत सालेह का ज़हूर हुआ तब सब ही उनकी नबुव्वत पर मुत्तफिक हो गए। इमाम कायम इमाम महदी अलैहिस्सलाम की मिसाल भी हजरत सालेह जैसी है। आइए एक और हदीस की तरफ चलते हैं। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने अबू बसीर से फरमाया, हजरत साहिबुल अमर में 4 अंबिया की 4 सुन्नतें होंगी। एक सुन्नत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की होगी, एक सुन्नत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की होगी, एक सुन्नत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की होगी और एक सुन्नत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत ये कि वो खाइफ व तरसा रहे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत ये कि वो माशरे से कट कर बिल्कुल अलग कैद खाने जैसी कैफियत में रहे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत ये कि लोग उनके लिए कहते हैं कि हजरत ईसा मर गए, हालांकि वो मरे नहीं। और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठाई। एक और बयान हक इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की जुबान से सुनते हैं। आपने फरमाया, हम में से जो कायम होगा उसमें बहुत से अंबिया की सुन्नतें होंगी। एक सुन्नत हजरत आदम अलैहिस्सलाम की, एक सुन्नत हजरत नूह अलैहिस्सलाम की, एक सुन्नत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, एक सुन्नत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की और एक सुन्नत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, एक सुन्नत हजरत अयूब की और एक सुन्नत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी। हजरत आदम और हजरत नूह की सुन्नत उनमें तूले उम्र होगी, यानी कि जिस तरह हजरत आदम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तवील उम्र अता की, इसी तरह अल्लाह वहदहू ला शरीक हमारे इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम को तूले उम्र अता करेगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत विलादत की पोशीदगी और लोगों से बिल्कुल अलग रहकर नशो नुमा पाना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत खौफ और गैबत को इख्तियार करना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत उनके मुतालिक लोगों में इख्तिलाफ है कि वो मर गए या जिंदा हैं। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की सुन्नत आजमाइशों के बाद फरज व कुशादगी की होगी और हजरत खातमुन नबीयीन की सुन्नत तलवार का उठाना है। आइए एक और हदीस इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से सुनते हैं। सरकार ने फरमाया अपने सहाबी मोहम्मद बिन मुस्लिम से कि कायम आले मोहम्मद में 5 अंबिया की शुबहात पाई जाएगी, यानी हजरत यूनुस बिन मती, हजरत यूसुफ बिन याकूब, हजरत मूसा, हजरत ईसा और सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। हजरत यूनुस से शुबहात उनके गायब होने से वापस आने और किबर सनी के साथ जवान रहने की है। हजरत यूसुफ बिन याकूब से शुबहात हर खास व आम से गैबत में होगी, यानी कि वो उनसे नजरों से ओझल हो जाएंगे और मिलेंगे नहीं, जमाना फितरत इख्तियार करेंगे।
اور اپنے بھائیوں سے بھی پوشیدگی اور اپنے والد حضرت یعقوب سے بھی ان کا حال مخفی رہنے میں ہوگی۔ حالانکہ وہ اپنے والد، اپنے خاندان اور اپنے دوستوں سے بہت قریب مسافت پر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شبہات ان کے مسلسل خوف اور طویل غیبت اور ولادت کے اخفاء اور ان کے دوستوں کے مسلسل مصائب کا شکار رہنے میں، ذلت اور اذیت میں مبتلا رہنے کے بعد اللہ کا ان کو حکم ظہور دینے اور ان کے دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد و نصرت کرنے میں ان کی شبہات موجود ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی شبہات کے متعلق اختلاف ہونے میں ہوگی، یعنی کوئی کہتا ہے کہ پیدا ہی نہیں ہوئے، کوئی کہتا ہے کہ مر گئے، کوئی کہتا ہے قتل کر دیے گئے، کوئی کہتا ہے سولی پر چڑھا دیے گئے، اور اپنے جد حضرت ختمی مرتبت سے شبہات ان کے تلوار لے کر خروج کرنے اور خدا اور رسول کے دشمنوں اور جباروں طاغوتوں کو قتل کرنے، تلوار اور رعب سے ان کی مدد کرنے، ان کا علم و پرچم ہر طرف سے کامیاب واپس ہونے میں ہوگی، اور ان کے ظہور کی نشانی شام سے سفیانی کا خروج اور جمانی کا خروج، اور ماہ رمضان میں آسمان سے ان کے اور ان کے پدر بزرگوار کے نام کا اعلان ہوگی۔ ایک اور فرمان حق بیان امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبان اقدس سے ایک دوسری محفل میں جہاں ان کے احباب موجود تھے بیان فرمایا، اس کو سنتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 3 رسولوں میں جو سنت جاری فرمائی وہی ہمارے قائم میں جاری فرمائے گا۔ ولادت میں ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقدیر دی، غیبت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح مقدر فرمایا، اور تاخیر میں حضرت نوح علیہ السلام جیسی تقدیر بنا دی، اور اس کے بعد انہیں عبد صالح یعنی حضرت خضر کی عمر عطا فرمائی۔ صحابہ کا بیان ہے، ہم نے عرض کیا فرزند رسول ذرا ان کی وضاحت بھی فرما دیں۔ آپ نے فرمایا اچھا سنو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ یہ ہے کہ جب فرعون کو یہ معلوم ہوا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کے ہاتھوں میں میری سلطنت کو زوال آ جائے گا، تو اس نے کاہنوں کو طلب کیا۔ انہوں نے اس بچے کا سلسلہ نسب بتایا کہ وہ بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا۔ فرعون نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جتنی عورتیں حاملہ ہوں ان کا پیٹ چاک کر کے حمل ضائع کر دیا جائے۔ چنانچہ 20,000 سے کچھ زیادہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے بچوں کو ضائع کیا گیا، مگر اس کے باوجود چونکہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا محافظ تھا، فرعون کا ہاتھ ان تک نہ پہنچ سکا۔ بس اسی طرح جب میرے بیٹوں پر بھی زمین کو تنگ کر دیا جائے گا اور زہر سے قتل کیے جائیں گے، دربدر کیے جائیں گے، تو اللہ میرے بیٹے امام مہدی علیہ السلام کو اسی سنت پر چلائے گا اور اس کو محفوظ کر لے گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی غیبت کا معاملہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ سب اس پر متفق ہیں کہ حضرت عیسیٰ قتل کر دیے گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو جھٹلا دیا اور فرمایا کہ نہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ پھانسی دی، بلکہ ان کو شبے میں ڈال دیا گیا۔ اسی طرح حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بھی غیبت ہے کہ امت ان کی غیبت سے انکار کرے گی۔ کچھ لوگ
गुमराही में पड़ जाएंगे और कहेंगे वो पैदा ही नहीं हुए। कुछ लोग कहेंगे वो पैदा तो जरूर हुए मगर मर गए। कुछ लोग कहेंगे कि यार में इमाम लावलद थे, उनकी कोई औलाद न थी। कुछ कहेंगे इमामत का सिलसिला सिर्फ 12 पर ख़त्म नहीं हो सकता। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ताख़ीर का किस्सा ये है कि जब हज़रत नूह ने अल्लाह से अपनी कौम पर आसमान से अज़ाब नाज़िल करने की दरख्वास्त की तो अल्लाह ताला ने उनके पास रूहुल अमीन जिब्राईल को खजूरों की 7 गुठलियां देकर भेजा। उन्होंने आकर कहा कि अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है जिनके लिए तुम तालिब अज़ाब हो वो सब हमारी मखलूक है। जब तक इन्हें मजीद दावत ईमान न दी जाए और उन पर हुज्जत तमाम न कर ली जाए, मैं ये तो नहीं करूँगा कि उन पर आसमान से बिजली गिरा कर अचानक इन्हें नेस्त तो नाबूद कर दूं। लिहाजा उन्हें दावत ईमान देने में फिर से कोशिश करो, मैं तुम्हें उसका सवाब अदा करूँगा। और ये गुठलियाँ ज़मीन में बो दो, जब इनसे दरख्त उगेगा और कामिल दरख्त बनकर फल आ जाएंगे तो मैं कुशादगी और खिलास अता करूँगा। बस हज़रत नूह ने ये खुशखबरी अपने मुतबईन मोमिनीन को सुना दी। अलगर्ज जब हज़रत नूह ने वो गुठलियाँ ज़मीन में डाली, जब एक अरसे के बाद उगे बड़े और शाखे पत्ते फूल और फल आ गए तो बारगाह इलाही में अर्ज किया कि अब तो अपना वादा पूरा कर। हुक्म इलाही हुआ कि ऐ नूह, अब तुम इन दरख्तों के बीज फिर से जमीन में डालो और सब्र से ये काम लो, कोशिश करो और अपनी कौम पर फिर से हुज्जत तमाम करो। जब हजरत नूह ने अपने मुतबईन और मोमिनीन को ये इतला दी तो उनमें से 300 आदमी मुर्तद हो गए और कहने लगे कि नूह ने जो कुछ कहा था अगर वो सच होता तो अल्लाह कभी भी अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। फिर अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इसी तरह 7 मर्तबा खजूर के दरख्त उगाने का पे दर पे हुक्म दिया और हर मर्तबा मोमिनीन में से चंद के दिलों में कजी थी और वो मुर्तद होते रहे, यहाँ तक कि 70 से कुछ ज्यादा लोग ईमान पर बाकी रह गए। उस वक्त अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी कि ऐ नूह, अब रात गई और दिन आ गया, हक बातिल से जुदा होकर खालिस हो गया। जिन लोगों के दिलों में कजी थी वो मुर्तद होकर जुदा हो गए और अहले ईमान बाकी रह गए। अगर मैं कुफ्फार को हलाक कर देता और उन लोगों को छोड़ देता जो तुम पर ईमान लाए थे मगर बाद में मुर्तद हो गए थे, तो तुम्हारी कौम में जो खालिस मोहित थे और तुम्हारी नबुव्वत की रस्सी को मजबूती से पकड़े हुए थे, उनसे हमारा साबक में किया हुआ वादा पूरा न होता कि हम उनको दीन में कुव्वत देंगे और उनके खौफ को अमन से बदल देंगे ताकि दिलों से शक दूर हो जाए और हमारी खालिस इबादत हुआ करे। और जब तक ऐसे लोग उनके साथ रहते जिनके मुतालिक मुझे मालूम था कि ये ज़ईफुल ईमान है, ये मुर्तद हो जाएंगे, इनकी दीनत में खबासत और कजी है, वो बद बातिन है, मुनाफिक है, गुमराह है, ये कैसे मुमकिन था कि इन मोमिनीन के खिलाफत में तमकीन दीन में मैं उनके साथ उन्हें शामिल करता और इनका खौफ अमन से बदल देता। अगर जमीन की खिलाफत और हुकूमत देते वक्त ये लोग होते तो हुकूमत पर कब्जा करने के लिए मोमिनीन से बरसरे पैकार होते, अवामिर और नवाही अपनी चलाते
तो तमकीन दीन नसीब न होता, मोमिनीन की हुकूमत में इंतशार पैदा हो जाता और ये लोग फितने बर्पा करते और जंग शुरू कर देते। इसलिए मैंने ये गवारा न किया, अलबत्ता अब तुम मेरी निगरानी में किसी एक जगह पर इन्हें जमा करो और कश्ती बनाओ। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि यही सूरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के लिए होगी कि गैबत की मुद्दत बढ़ती जाएगी ताकि बातिल छट जाए और हक निखर कर खालिस हो जाए, ईमान आलूदगी, मैल और गंदगी से पाक व साफ हो जाए और दोस्तों में से वो लोग जिनसे खदशा हो कि वो अहद इमाम में कायम में मुर्तद या मुनाफिक हो जाएंगे, वो पहले ही अपना रास्ता बदल लें। ये चंद मिसालें हमने बयान की कि आज से पहले भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सरकार खातिम तक दौर फितरत गुजरते रहे। ऐसे दौर अल्लाह ने हमारी नसीहत के लिए रखे कि जहां इस कायनात आलम का अजीम बादशाह आने वाला है, उसके लिए तैयारी की जाए और लोग ये समझ सकें कि हुज्जत खुदा जमीन पर मौजूद होने के बावजूद नजरों से ओझल हो जाया करती है, ताकि इंसान अपने अपने अमाल का मुहासबा कर सके, वो ये जान सके, वो ये कर सके, वो ये सोच सके कि उसे किसका साथ देना है, हक का या बातिल का। तो इसलिए ये माजी के किस्से नहीं, ये माजी की बातें नहीं, कुरान में लिखा हुआ है कि ताकि इंसान इसको पढ़े और इबरत हासिल करे। ये अज़ामीन फितरत हमारे लिए मशअले राह है कि हमें हक को तलाश करना है, हमें बातिल को समझना है, हमें दज्जाल को जानना है, हमें इब्लीस की तमाम हरकतों पे नजर रखनी है और हक के लिए अपने ज़र्फ से, अपने ज़मीर से, अपने नफ्स से तैयारी करनी है। और आज वो मरहला आ चुका है। आज यकीनन हक व बातिल की पहचान आसान हो रही है। इंशाअल्लाह हम अगली किस्त में हाजिर होंगे कि पिछली उम्मतों ने जब अंबिया को कत्ल किया तो उनका अंजाम क्या हुआ। तो क्या इस दौर में इस उम्मत ने अपने वलियों को, जानशीन रसूल को कत्ल नहीं किया, तो उसका अंजाम क्या होगा जो पिछले दौर में हुआ। तो इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में हम इस बात पे गौर करेंगे कि उन उम्मतों ने जब हुज्जत खुदा को बेगुनाह कत्ल किया तो उनका अंजाम क्या हुआ।